जी आज मैं बनाने जा रहा हूँ जापानी फल का मिल्क शेक। बहुत ज़बरदस्त आज की रेसिपी होने जा रही है। जापानी फल के बहुत फ़वाइद हैं और जब इसे दूध में मिला के इसे मिल्क शेक बनाएं तो इसके डबल अफादियत हो जाती है। जापानी फल ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आंतों के ज़ख़म के लिए बेपनाह फ़ायदेमंद है। जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं उनके लिए आज का मिल्क शेक एक तोहफ़ा है। आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही इसके फ़वाइद हैं। ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए बहुत इसके फ़ायदे हैं। जोड़ों के दर्द और पट्ठों को मजबूत करता है, तज़ाबियत, मैदे की गैस, खून की कमी, सर का चकराना, बहुत इसके फ़वाइद हैं। सिर्फ 2 माह का मेहमान है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और दूध के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे इसकी अफादियत डबल हो जाती है। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो जापानी फल का मिल्क शेक हम बनाएंगे। इसकी बहुत अफादियत है। आप मेरे तरीके से ये मिल्क शेक बनाएं, इंशाल्लाह बच्चे बड़े हर घर के अफराद बड़े शौक से इसे पियेंगे और बहुत आसान रेसिपी है और इसकी बहुत अफादियत है। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने आज की रेसिपी के लिए 4 अदद जापानी फल लिए हैं। ये तकरीबन 400 ग्राम ये बनते हैं और इसमें मैंने 350 ग्राम ये दूध लिया है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यह हम रिमूव कर देंगे। जी हमने ऊपर वाला हिस्सा इस तरह उठा के पकड़ के इसे रिमूव कर दिया। इसी तरह चारों के मैं इसके ऊपर वाले हिस्से मैं इसे रिमूव कर दूँगा। जी मैंने जापानी फल के ऊपर वाले हिस्से ये अलग कर लिए हैं। अब हम इसके 4 हिस्से में इसे डिवाइड कर देंगे, 4 हिस्से में ये काट देंगे। बिस्मिल्लाह, ये इस तरह की शेप बनेगी। ये तमाम जापानी फलों को मैं इस तरह छुरी के साथ ये काट दूंगा। जी मैंने तमाम जापानी फलों को ये 4 हिस्सों में काट लिया है। ये मेरे पास ब्लेंडर मशीन है। अब ये जो कटे हुए जापानी फल हैं ये इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने तमाम जापानी फलों को ब्लेंडर में डाल दिया। अब इसके अंदर ये दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चीनी नहीं जाएगी, कोई चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि जापानी फल का अपना एक मिठास होती है और बग़ैर चीनी के हम बनाएंगे। अगर आप चीनी डालना चाहें तो थोड़ी बहुत डाल सकते हैं, लेकिन चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीनी के बगैर ही बनता है। जी अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। जी मैंने इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब ब्लेंडर को मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त ये हमारा जापानी फल का मिल्क शेक बना है। जी अब मैं इसे गिलास में डाल के आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये आज का मिल्क शेक तैयार हुआ है। ये आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, ख़वातीन खुसूसन ये इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है आज का मिल्क शेक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।